गुरु गुरु सब कहे गुरु के जाने न भेद, अपरन गुरु तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय सज्जन बिन, आए अपने सबके समक्ष में परम ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के उपमा चर्चा करे जा रहा छी। मनु जी कहे छे, हे बृहस्पति, जब मनुष्य पर कोनो एहन शारीरिक या मानसिक दुख आबि पड़े जकर रहते हुए साधन करना अशक्य भए जाए, तब वही दुख के चिंतन करना छोड़ दियो। दुख के दूर करे के लिए सबसे बढ़िया दवाई यह है कि ओकर चिंतन करना छोड़ दियो, क्योंकि चिंतन करला से वो सामने आवे छे और अत्याधिक बढ़त रहे छे। एलिए मानसिक दुख के बुद्धि एवं विचार द्वारा तथा शारीरिक कष्ट के औषधि द्वारा दूर करू, यह विज्ञान के सामर्थ्य छे। जैसे मनुष्य दुख में पड़ला पर बच्चा सबके समान बैठ के काने नहीं। यौवन रूप जीवन धन संग्रह आरोग्य और प्रिय जन सबके समागम ये सब अनित्य छे। विवेकशील पुरुष सबके एमे आसक्त नहीं होना चाहिए। जे दुख सारा देश पर छे ओकरा लेल कोनो एक व्यक्ति के शोक नहीं करना चाहिए। यदि ओकरा टाले के कोई उपाय दिखाई दिए तो शोक नहीं करके ओई दुख के निवारण के उपाय करना चाहिए। एमे संदेह नहीं कि जीवन में सुख के अपेक्षा दुख ही अधिक छे। जे पुरुष विषय सब अधिक आसक्त होय छे ओ मोहवश मरण रूप अप्रिय कष्ट भोगे छे। जे मनुष्य सुख और दुख दोनों के छोड़ दे छे वो अक्षय ब्रह्म के प्राप्त होय छे। एलिए वो ज्ञानी पुरुष कहियो शोक नहीं करते। विषय सबके उपार्जन में दुख छे, ओकर रक्षा में भी अहाँ के सुख नहीं मिल सकते। दुख से ही ओकर उपलब्धि होय छे, एलिए ओकर नाश भए जाए, ये चिंता नहीं करना चाहिए। कहे हे बृहस्पति, अहाँ के ज्ञान होना चाहिए कि जे रूप में परमात्मा के ज्ञान प्रकट होय छे और मन ज्ञान के गुण कार्य छे। जब वो ज्ञानेन्द्रियां सबसे युक्त होय छे तब बुद्धि कर्म सब में प्रवृत्त होय छे। जिस समय बुद्धि कर्म संस्कार सबसे रहित भए के हृदय में स्थित भए छे, वही समय ध्यान योग जनित समाधि के द्वारा ब्रह्म के तरह अनेक प्रकार के ज्ञान होय छे। अन्यथा जना जल के धारा पर्वत के शिखर से निकल के जना भर ढार होय छे वो नहीं बहे छे। वही ना ई गुणवती बुद्धि अज्ञान के कारण परमात्मा से नियुक्त भए के ऊपर आदि गुण सबके तरफ बहे लग जाय छे। परंतु जब साधक सबके आदि कारण निर्गुण ध्येय तत्व के ध्यान द्वारा अंतःकरण में प्राप्त कर ले छे, तब कसौटी पर कौशल स्वर्ण के समान ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान होय छे। परंतु इंद्रियां सबके विषय सबके देखावे वाला मन जब पहले से ही विषय सबके तरफ अपहत भए छे, तब वो विषय रूप गुण सबके अपेक्षा राखे वाला मन निर्गुण तत्व के दर्शन करावे में समर्थ नहीं हेते। समस्त इंद्रियां सबके रोक के संकल्प मात्र से मन में स्थित भय और वही सबके हृदय में एकत्र करके साधक वही से भी परे विद्यमान परमात्मा के प्राप्त कर ले छे। ब्रह्मचर्य के बिना न शारीरिक और न ही आत्मिक शांति मिल सके छे। फिर जे तरह गुण सबके क्षय भेला से पंच महाभूत निर्मित भए छे, वही ना बुद्धि समस्त इंद्रियां सबके लाके हृदय में स्थित भए छे। जब निश्चयात्मिक बुद्धि अंतर्मुखी भए के हृदय में स्थित होय छे, तब मन विशुद्ध भए छे। शब्द आदि गुण सबसे युक्त इंद्रियां सबके सम्मान सब गुण सबके घेरल मन जब ध्यान जनित गुण सबसे संपन्न होय छे, तब वो समस्त गुण सबके त्याग के निर्गुण ब्रह्म के प्राप्त भए छे। वो अव्यक्त ब्रह्म के बोध करावे के लिए इस संसार में कोई योग्य दृष्टांत नहीं छे।
जैठा वाणी के व्यापार ही नहीं छे उ वस्तु के वर्णन करके विषय बना सकै छे। एलिए तप से, अनुमान से, सम आदि गुण सबसे, धर्म सबके पालन से तथा शास्त्र सबके स्वाध्याय से अंतःकरण के विशुद्ध करके ओकर द्वारा परम ब्रह्म के प्राप्त करे की इच्छा करू। उक्त समस्या यदि गुण सबसे रहित मनुष्य बाहर रह के बाहर रास्ता के ही अनुसरण करे छे, उ ज्ञेय स्वरूप परमात्मा गुण सबसे अतीत होय के कारण स्वभाव से ही तर्क के विषय नहीं छे। तादर्श जना अग्नि सुखल काठ में विचरण करे छे, वहिना बुद्धि भी शब्द स्पर्श आदि गुण सब में विचरित रहे छे। जब वो गुण सबके संबंध छोड़ दे छे तब निर्गुण होय के कारण ब्रह्म का प्राप्त होय छे, और जब तक गुण सब में आसक्त रहे छे तब तक गुण सबसे संबंधित होय के कारण ब्रह्म के नहीं पाबि के लौट आवे छे। जना पांचों इंद्रियां अपन कार्य रूप शब्द आदि गुण सबसे विभिन्न छे, अलग छे, वहिना परम ब्रह्म परमात्मा भी प्रकृति से सर्वथा अलग छे। एहि तरह समस्त प्राणी प्रकृति से उत्पन्न होय छे और यथा समय वही में लय भै जाय छे आ प्राप्त होय छे। उ लय अथवा मृत्यु के बाद वो पुण्य और पाप के फल स्वरूप स्वर्ग और नरक में जाय छे। पुरुष प्रकृति बुद्धि 5 विषय 10 इंद्रियां अहंकार मन और 5 महाभूत ये 25 तत्व सब के समूह ही प्राणी नाम से कहल जाय छे। धर्म करला से श्रेय के वृद्धि होय छे और अधर्म करला से मनुष्य के अकल्याण होय छे। विषयासक्त पुरुष प्रकृति के प्राप्त होय छे और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त भय छे। तादर्श जन हम ध्यान द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म भेल मन से परमात्मा के स्वरूप के अनुभव तो कर सकै छी, किंतु वाणी द्वारा ओकर वर्णन नहीं कर सकबे, कियाकि मन के द्वारा ही मानसिक विषय के ग्रहण भै सकै छी और ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय के जानल जा सकै छे। एलिए ज्ञान के द्वारा बुद्धि के द्वारा मन के तथा मन के द्वारा इंद्रियां समुदाय के निर्मल और शुद्ध करके अविनाशी परमात्मा के प्राप्त कयल जा सकै छे। जब साधक साधन रूप गुण सबके धारण कर ले छे और ओहि सांसारिक पदार्थ सबसे मन के हटा ले छे, तब ओकर मन बुद्धि जन्य नीक बेजा भाव सबसे रहित भै के निरंतर निर्मल रहे छे। एहि तरह साधना में लागल साधक सब गुण सबके अतीत भै जाय छे, तब ब्रह्म के स्वरूप के साक्षात्कार कर ले छे। जेकर अंतःकरण शुद्ध छे, ईश्वर के साक्षात्कार ओकरे हेते। तो आदर सज्जन अपने सबके ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के ऊपर में चर्चा सुनलिए, एकरा विवेक करबे, विचार करबे, हृदयागमन करबे, आचरण व्यवहार में उतारबे, तबे हमर मानव जीवन पावे के सार्थकता हेते। और एमे जे त्रुटि भेल ते एकरा लेल क्षमा प्रार्थी छी कहैत हुए हम अपन वाणी के एहिठाम विराम दै छी। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।